गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? चलिए आज हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी का जो डिवीजन है उसके बारे में कि फार्माकोलॉजी का क्या डिवीजन है, इसको कितने रूप में डिवाइड किया गया है। तो हमारा मेन आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी का क्या डिवीजन है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए फार्माकोलॉजी को मेनली दो मेन डिवीजन में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है फार्मा फार्माकोडायनेमिक एंड दूसरा फार्माकोकाइनेटिक। देखिए फार्माकोलॉजी की डिवीजन तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन जो ब्रॉड ग्रुप में जो डिवाइड किया गया है वो दो ही है। पहला फार्माकोडायनेमिक, दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो हम समझते हैं कि पहले जो मेन डिवीजन है ये क्या है? मेन डिवीजन है। मेन डिवीजन है तो फार्माकोडायनेमिक क्या है और फार्माकोकाइनेटिक्स किसको कहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हम समझते हैं फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक का मतलब क्या होता है? फार्माकोडायनेमिक का मतलब है, देखिए इसको दो वर्ड में अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो इजीली समझ में आएगा। फार्माको मतलब ड्रग और डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब होता है पावर, पोटेंसी या पोटेंसी, यानी ड्रग का पावर या ड्रग का पोटेंसी। यानी फार्माकोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें ड्रग की पावर या उसके पोटेंसी से हम बात करते हैं, पोटेंसी के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या इफेक्ट है, किस तरीके से इफेक्ट डालता है, कैसे काम करता है, उसको हम फार्माकोडायनेमिक बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे बॉडी पे किस तरीके से इसका डिवीजन हम समझे। यानी कि फार्माकोलॉजी का वो ब्रांच या वो डिवीजन जो हमारी बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, यानी ड्रग एक्ट्स ऑन बॉडी। ड्रग इफेक्ट या एक्ट ऑन बॉडी, ड्रग एक्ट और इफेक्ट ऑन बॉडी, इसको हम क्या बोलेंगे? फार्माकोडायनेमिक। कोडायनेमिक इसका मतलब क्या है कि जो हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारे बॉडी के ऊपर किस तरीके से एक्ट करता है, यानी ड्रग का हमारे बॉडी के ऊपर कैसे एक्ट करता है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये क्या एडवर्स या बेनिफिशियल इफेक्ट किस तरीके से हमारी बॉडी के ऊपर करता है। तो जिसकी इन सब चीजों की स्टडी, ड्रग का ऐसा स्टडी जो बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, इन सब चीजों के बारे में जहां स्टडी किया जाता है वो फार्माकोडायनेमिक कहलाता है। ओके, अब हम फार्माकोकाइनेटिक्स देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक का मतलब क्या हुआ? देखिए इसको दो वर्ड में डिवाइड कीजिए। फार्माको वही ड्रग और दूसरा काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, हम सब जानते हैं। यानी ड्रग का जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। यानी कि तो ड्रग का मूवमेंट कैसे होता है? ड्रग का मूवमेंट तभी होगा ना जब बॉडी के अंदर जाएगा
जब हम कोई ड्रग इंटेक करते हैं, लेते हैं, और उस ड्रग के ऊपर हमारी बॉडी जो भी मूवमेंट करती है, जो भी एक्शन लेती है, जो भी इफेक्ट डालती है, तो हमारी बॉडी द्वारा ड्रग के ऊपर लिया गया एक्शन या किया गया इफेक्ट ही फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। तो उसमें क्या कैसा इफेक्ट होता है, हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं या ड्रग लेते हैं तो क्या करता है, उसमें जाता है, ऑब्जॉर्प्शन करता है हमारा बॉडी का। जैसे कि आप एक सॉलिड फॉर्म में कोई सा भी डोज ले लो, जाएगा हमारे एक्वस मीडियम में जीआईटी का, वहां पे उसका ऑब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या होगा, ऑब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अब फिर क्या हो गया आपका मेटाबॉलिज्म, स्टोरेज आ जाएगा इसमें, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रेशन। यानी हम कोई सा भी ड्रग ले रहे हैं तो वो ड्रग जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे बॉडी उसके ऊपर, उस ड्रग के ऊपर क्या क्या करता है, वो जो भी करता है वो सारा कुछ फार्माकोकाइनेटिक में आ जाता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, उस ड्रग को सबसे पहले अब्जॉर्ब करता है, देन डिस्ट्रीब्यूट करता है, देन उसके बाद उसका स्टोरेज करता है, या जिसको लोकलाइजेशन भी बोल सकते हो, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि मेटाबॉलिज्म। इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म को ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो ड्रग का रूप बदल देता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसके अंदर चेंजेस लाके उसको चेंज करके हमारे बॉडी में जो ऑब्जर्वेबल जो काम का चीज होता है उस रूप में कन्वर्ट कर देता है। तो मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, तो ये सारी प्रोसेस जिसके अंदर होता है उस ब्रांच को बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके जो फार्माकोकाइनेटिक्स जो डिवीजन था बस इसमें यही है। अब हम समझते हैं, ये तो रहा मेन डिवीजन ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोलॉजी का ये है। इसके अलावा ही फार्माकोलॉजी के और सारे ब्रांच हैं, तो वो कौन कौन से हैं फार्माकोलॉजी के और ब्रांच हैं, उसमें हम देखते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या आता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फिर कीमोथेरेपी, फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी। ये मेन के अलावा, मेन जो दो डिवीजन थे फार्माकोलॉजी के, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, इसके अलावा ये 5 डिवीजन है जिसके अंदर पूरी फार्माकोलॉजी लगभग आ जाती है। अब हम देखते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है, कीमोथेरेपी क्या है, फार्मेसी क्या है, एंड टॉक्सिकोलॉजी क्या है। देखिए फार्माकोलॉजी का मतलब, फार्माकोथेराप्यूटिक्स कहने का मतलब क्या है, देखिए इसको 2 वर्ड में डिवाइड कीजिए, फार्माको ड्रग, थेराप्यूटिक्स मतलब कि ट्रीटमेंट, यानी कि ड्रग जो ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेराप्यूटिक्स। दूसरा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा ड्रग जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट, एक ऐसा ड्रग जिसका ट्रायल करके जिससे इंफॉर्मेशन ले लिया जाता है कि उसका जब ह्यूमन पे यूज किया जाए तो उसके लिए हमारा बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है, या इसका साइड इफेक्ट क्या है क्या नहीं है। तो इस एम को रखते हुए जो कुछ ड्रग्स का पहले ट्रायल किया जाता है, तो जो ट्रायल बेसिस पे जो ड्रग यूज किया जाता है, या फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें ड्रग का ट्रायल किया जाता है ऑन द एनिमल, उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर डालते हैं। अब है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का मतलब है कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज या मैलिग्नेंस ऐसे होते हैं जो सिस्टमेटिक है, जो कुछ स्पेसिफिक ड्रग से ही क्योर होते हैं या प्रिवेंट होते हैं या डायग्नोज होते हैं,
और उस ड्रग का असर बॉडी के या उस होस्ट के अदर पार्ट पे नहीं पड़ता, या पड़ता भी है तो एकदम मिनिमम अमाउंट में पड़ता है, उसका इफेक्ट बहुत कम रहता है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। मतलब स्पेसिफिक डिजीज के लिए, स्पेसिफिक मैलिग्नेंसी के लिए ही सिर्फ वो काम आता है। फिर फार्मेसी, फार्मेसी का मतलब वही है कि जो ड्रग आप ले रहे हैं उसका कल्टीवेशन कैसे किया, कलेक्शन कैसे किया, प्योरिफिकेशन कैसे किया, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की, ये सारा कुछ यहाँ पे स्टडी किया जाता है और फार्मेसी कहलाता है। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी फार्माकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर ड्रग का जो टॉक्सिसिटी है उसका इसमें डिटेल नॉलेज लिया जाता है कि इस ड्रग का टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, जो हमारी बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है, इसका ऑप्टिमम वैल्यू क्या है, ऑप्टिमम से ज्यादा करने पे क्या होता है। जैसे कुछ ड्रग क्या है, अगर उसका ऑप्टिमम वैल्यू से ज्यादा डोज में ले लिया जाता है तो पॉइजनस का काम करता है। यानी पॉइजन के बारे में, किसी ड्रग का जो पॉइजनस स्टेट होता है या पॉइजनस कंडीशन होती है या पॉइजनस डोज होता है, उन सब चीजों के बारे में ज्यादा स्टडी किया जाता है, वो टॉक्सिकोलॉजी कहलाता है। ये ऐसा ड्रग जो पॉइजन को प्रिवेंट करे, क्योर करे, डायग्नोज करे, वो सारा टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आता है। तो हमारा ये था डिवीजन ऑफ फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सोर्स ऑफ ड्रग। थैंक यू।